हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जिन्होंने एसएससी जेई 2019 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने 2019 एसएससी जेई का प्रिपरेशंस किया था और क्या इनका अप्रोच था कि ये काफ़ी अच्छा रैंक स्कोर कर पाए हैं। इनका रैंक एसएससी जेई के एग्जामिनेशंस में 92 था सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। तो वेलकम मंजय, और पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आपने बीटेक कहाँ से किया है और आगे की जर्नी आपकी कैसी है, वो आप अपने बारे में बताएं। गुड इवनिंग सर, एंड थैंक यू कि आप मुझे बीटेक से मेंटर करते आ रहे हैं। रिगार्डिंग माय इंट्रोडक्शन, आई बिलोंग टू जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. I did my schooling from my home district. After that, I completed my BTech from Bhagatpur College of Engineering, Bhagatpur, in civil engineering. In the session of 2015 to 19. After that, I completed my MTech from IIT Guwahati last year, and I start my preparation of SSC parallelly during my MTech. ओके, तो आपका क्या अप्रोच था? आपने सेल्फ प्रिपरेशंस किया था या कोचिंग भी आपने लिया है? मैंने सर सेल्फ प्रिपरेशन ही किया है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया, लेकिन हाँ मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था उसको मैं ऑनलाइन फॉलो किया। आपका रैंक कितना था और अभी कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है? My combined rank is 106, and in the civil engineering my rank is 94. Okay. And department allotted is CPW. ओके, तो अभी आपकी ज्वाइनिंग हो गई है या अभी ज्वाइनिंग वेटिंग है? ज्वाइनिंग वेटिंग है सर, एक्सपेक्टेड अक्टूबर तक हो जाएगा। जैसे काफ़ी बच्चों का ये डाउट्स रहता है कि अगर वो सेल्फ प्रिपरेशंस करना चाहे तो क्या सब वो मटेरियल फॉलो करे और क्या उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो आप इसको एक अच्छे से डिस्कस करें। सर पहले मैं सेल्फ प्रिपरेशन इसलिए कर पाया, जैसे इसमें सर दो कैटेगरी का करने पाऊंगा। पहला कि सर मतलब जो बीटेक के दौरान या मतलब बीटेक के बाद जैसे मतलब एक बार पूरा सिलेबस को थोरोली पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए सर सेल्फ प्रिपरेशन नहीं किया। लेकिन जो बच्चे बीटेक के दौरान अच्छे से नहीं पढ़े, बहुत सारे होते हैं कि मतलब ठीक है सेमेस्टर क्लियर कर लेते हैं, तो वैसे लोग को सर सेल्फ प्रिपरेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आपका लगता है कि एक लेवल तक आपका प्रिपरेशन है तो आप सेल्फ प्रिपरेशन करें, नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब अप टू द मार्क नहीं है, मतलब कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नीचे आपका स्कोर आ रहा है, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन ही कोचिंग बेटर रहता है। लाइक सर अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं, अगर आपका मार्क्स 100 के आसपास आ रहा है, 110 आ रहा है एसएससी में, तो ठीक है आप सेल्फ प्रिपरेशन के लायक है। लेकिन अगर आपका 70-80 आ रहा है तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, आपको मेंटेन कर लेना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं वो आपको गेट का लेवल का रहता है या उससे कम लेवल का रहता है एसएससी जेई के एग्जामिनेशंस में? इसका सब क्वेश्चन का लेवल वो ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन आपका स्पीड ज़्यादा मैटर करता है। एक सर मिथ है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ईएससी प्रीवियस ईयर बनाना जरूरी है। मैं से क्लियर करता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अभी तक ईएससी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव जो है नहीं बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं है सर कि ईएससी प्रीवियस ईयर जो नहीं बनाएगा उसका नहीं होगा। वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी रिसेंटली 3 महीने बाद एग्जाम है, तो आप ईएससी प्रीवियस ईयर आप नहीं कभी बनाया तो छोड़ लीजिए, बेटर है। अगर जैसे जूनियर्स है जो 1 साल बाद एग्जाम देंगे तो वो आप कर सकते हैं। आपको ईएससी प्रीवियस ईयर बनाने से डायरेक्ट तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, ये अलग बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम के 1 महीने पहले आप ईएससी प्रीवियस ईयर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए आपने किस बुक को फॉलो किया था सिविल इंजीनियरिंग में? वो सर वाले वो सर बीटेक के दौरान सर जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो सारे सब्जेक्ट मैं तो पढ़ा ही था, और मैं कोचिंग का पैकेज मतलब जो लगता था ये बुक से मतलब ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है वो पैकेज को निकल गया। ओके, तो कोई एक ऐसा बुक जो बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बोलेंगे, बाकी सब तो मतलब हाँ सर गुप्ता का फेमस बुक है, गुप्ता तो बनाना ही बनाना होता है सारे बच्चे को। वो तो मतलब मैंडेटरी है कि अगर आप स्टेट के एग्जाम या फिर आप एसएससी जेई दे रहे हैं तो आपको गुप्ता बनाना ही बनाना, उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पेपर 1 में आपका स्कोर कितना था?
पेपर वन में सर मेरा रहा स्कोर 130 के अप्रॉक्स था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 145 था। और ये बाइफरकेटेड मार्क्स सर रीजनिंग में सर 46 था, 46 या 47 था ऐसे। और जीएस में 25 के राउंड था, और टेक्निकल से 65 पे। जैसे एक बच्चों का काफ़ी डाउट्स रहता है कि जीएस जैसे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो ये सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए? प्रैक्टिस जैसे प्रीवियस ईयर आप एसएससी जेईई ग्रेजुएट करें, अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो एसएससी का प्रीवियस ईयर आता है, इसमें कि एसएससी का और सब एग्जाम तक सीजीएल हो गया और दूसरा एग्जाम उसका एक कंबाइंड जीके का अलग बुक आता है, उससे प्रैक्टिस कर लो वो सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, और फिर टेस्ट सीरीज बनाएंगे। ओके, ग्रेट। और कितना स्कोर एक आप बच्चों को एक्सपेक्ट करना चाहिए जीएस में? जैसे टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, तो अगर मैं बाइफरकेट कर दूं कि रीजनिंग, तो मेरा ये मानना है कि रीजनिंग में बच्चों को 45 के अराउंड मार्क्स स्कोर करना चाहिए। अगर उसको सिलेक्शंस अपना सिक्योर करना है तो 45 प्लस मार्क्स आने चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है। और जीएस की बात करें तो उसमें कितने स्कोर्स होने चाहिए? सर जी अगर आपका टेक्निकल आपका ठीक है तो जीएस में मतलब जीएस में सर 25 तो मिनिमम, 20 तो मिनिमम आना ही आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है तो आप 30 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 30 प्लस उतना चाहिए। लेकिन हाँ सर मतलब उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे एक्सेप्ट होते हैं कि आप मतलब बना ही नहीं सकते हैं। कन्वेंशनल का आपने प्रिपरेशंस कैसे किया था? मतलब वो स्टार्टिंग में साथ ही साथ आप करते रहे थे कन्वेंशनल का प्रिपरेशंस, या आपका एक बार प्री में हो गया, स्टेज 1 क्लियर हो गया था तो उसके बाद आपने स्टार्ट किया? सर मैं तो सर स्टेज 1 क्लियर हो गया तो उसके बाद स्टार्ट किया था, लेकिन इसके पीछे वही बैकग्राउंड है कि मैं उसके पहले कहीं ना कहीं मैं सेमेस्टर एग्जाम हुई बीटेक के टाइम में अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मैं जल्दी हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट को अगर पहले से कन्वेंशन आप या तो सेमेस्टर एग्जाम ठीक से नहीं दिए हैं या मतलब पहले आपको कन्वेंशन को थोड़ी नहीं पढ़े हैं तो उसके साथ में करना चाहिए। लेकिन आपको क्योंकि मेरा पहले से किया हुआ था दैट्स व्हाई मेरे को कम टाइम हो गया। और सिर्फ रिगार्डिंग कन्वेंशन का, हाँ यहाँ पे से उल्टा है, आप प्रीलिम्स में आप ईएससी प्रीवियस ईयर बनाया ना बनाया ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेंस में ईएससी प्रीवियस ईयर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ईएससी प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो आप प्रीलिम्स में वहाँ पे आप मतलब कर सकते हैं, उससे उसको नहीं बना सकते, मेंस में आपको बनाना ही पड़ेगा। और एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर को बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको और टाइम बचता है तो फिर कुछ और, हाँ स्टैंडर्ड बुक सर कन्वेंशन की सर स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड बुक से जाए, हाईवे में टेस्ट करना, सॉइल मैकेनिक्स, डिसिप्लिन को पालन देना, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं आपको उसका क्वेश्चंस कन्वेंशनल एग्जाम से पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस वही आते हैं, उससे रिलेटेड नहीं आते हैं। बच्चों का जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा किए हुए होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डर रहता है कि उनका कंपटीशन बीटेक वालों से है, तो क्या ऐसा रहता है कि क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं वो डिप्लोमा के सिलेबस से ज़्यादा हो, या मतलब जिन्होंने बीटेक नहीं किया है वो उस क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं? आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? सर मैं डिप्लोमा नहीं किया हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ बहुत सारे डिप्लोमा बच्चे जो सिर्फ डिप्लोमा किए हैं वो आए हैं इसमें, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ा रेशियो कम है लेकिन आते हैं। और क्वेश्चन सर लेवल जो होता है डिप्लोमा लेवल पे रहता है, ऐसे प्योर थोड़ा डिप्लोमा से ऊपर ही रहता होगा, मतलब एग्जैक्टली से हम जवाब देना मुश्किल है मेरी डिप्लोमा से लेकिन हाँ सर मतलब बीटेक लेवल का तो क्वेश्चन नहीं रहता है, लाइक एक लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता, ये सब का क्वेश्चन नहीं रहता, सब ऐसा। मेंस में आपने कितना स्कोर किया था? मेंस में सर 221 आउट ऑफ 300 प्लस। ओके, काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है, उसमें मैं कन्वेंशनल का एक मानना मेरा ये है कि जब प्रीलिम्स किसी का अगर क्लियर हो जाता है, जिन्होंने बीटेक किया है या अच्छे से पढ़ा है, तो उसके बाद वो कन्वेंशनल का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आप उस टाइम बस कन्वेंशनल के प्रिपरेशन के लिए आप प्रीवियस ईयर देख लें, अगर आपको टाइम नहीं है तो एटलीस्ट उसको एक बार मतलब पूरा सॉल्व नहीं करें, एक बार देख लें कम से कम। और एसएससी जेईई का जो प्रीवियस है उसको सॉल्व करना ही करना, और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसका क्वेश्चन देख लें। ओके। और आपकी अब आगे की जर्नी क्या है? आपने आगे क्या प्लान किया है? आगे सर स्टेट जेईई एग्जाम में क्लियर होना। ओके। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो अभी बच्चों का एग्जामिनेशंस नवंबर में कंडक्ट होने वाला है, जैसा कि आपको पता होगा नवंबर के मंथ में एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कैसे प्रिपरेशंस वो करें लास्ट मोमेंट में? अब तीन मंथ के अप्रॉक्स बचा है, 3 मंथ से भी कम टाइम है, तो कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए उन्हें?
तो सर उसको उन लोग को मैं ये बोलूँगा कि अभी कन्वेंशनल का छोड़ दो, कन्वेंशनल का तैयारी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 3 महीने क्योंकि प्रीलिम्स में अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर रखा जाता है तो सर होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे कि अगर आपका प्रीलिम्स मान लीजिए कि 125 कट ऑफ है, आपका 124 या 123 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब कट ऑफ के आसपास आ रहा है, तो एग्जाम के जिस दिन आप एग्जाम में अपीयर होते हो, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता प्रीलिम्स का, आप पूरे उस पीरियड में आप टेंशन में होते हो, क्योंकि आपको लगता है अब जब मेंस का प्रिपरेशन करोगे तो लगेगा करें ना करें, होगा नहीं होगा, तो वो सब बेस्ट ही हो जाता है। तो प्रीलिम्स इतना अच्छा मार्क्स लाओ ना कि मतलब टेंशन ही नहीं रहे कि हाँ मेरा तो प्रीलिम्स होने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि जो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का जो टाइम है वो आप मेंस में यूज कर पाओगे। अगर जस्ट कट ऑफ के आसपास रहते हो तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है कि मतलब मेंटली मतलब आप प्रिपेयर नहीं रहो, मेंटली मतलब कितना भी कर लो अब स्ट्रांग नहीं रहोगे कि आप मेंस का तैयारी कर पाओगे। तो अभी क्या करो कि प्रीलिम्स पे लाइक 140 मार्क्स 150 मार्क्स से टारगेट करो, और क्योंकि एक और चीज़ है कि अगर अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो मतलब पहले उसका सिलेक्शन के लिए पीटी का ही मार्क्स इसमें ऐड होता है, मेंस का भी होता है। तो आपको जो बच्चे सिर्फ कट ऑफ के आसपास रहते हैं ना प्रीलिम्स में, उनमें अगर आगे जाकर उसको दिक्कत हो जाता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है। और CPWD लेना है तो फिर तो मतलब बहुत मुश्किल होता है। जब कट ऑफ के आसपास पास किए हो अपने कितना भी लाओ तो अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, तो दोनों में अच्छा करना पड़ेगा। तो अभी स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि आप सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करो और टारगेट 150। CPWD में बीटेक डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं या नहीं? सर दोनों एलिजिबल है, उसके सारे पोस्ट के लिए बीटेक एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है। हाँ जो बीआरओ के लिए सर डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस है। क्योंकि इस बार कुछ नोटिफिकेशंस आया था तो उसमें कुछ मेंशन है कुछ पोस्ट के लिए कि डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस की जरूरत होती है 2 साल का कुछ पोस्ट। वो सर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है, उसमें डिप्लोमा वालों को 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, बीटेक वाले डायरेक्ट लीजिए। ओके, और डिप्लोमा को किसी पोस्ट पे एक्सपीरियंस की जरूरत है। सबसे बीआर उन्हें प्रोबेबली उसमें चाहिए, बाकी नहीं CPWD में ऐसा नहीं है। ओके, और जैसे होता ये है कि काफ़ी बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, अब टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस फेज से आप भी गुजरे होंगे कि काफ़ी टाइम आपके भी मार्क्स नहीं आते होंगे, तो इस चीज़ों को आप कैसे ओवरकम करते हैं? जैसे कभी भी अगर मार्क्स नहीं आए तो आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करने के लिए क्या करते थे? वो अगर आपका कट ऑफ के आसपास मार्क्स है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, मतलब ज़्यादा तो कम नहीं है ना, हो जाएगा। और अभी टाइम भी 3 महीना है, लेकिन आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, लाइक मतलब 100 से भी नीचे आ रहे हो, तो मतलब सिर्फ मतलब ये भी मोटिवेट करना खुद को कि मेरा हो जाएगा, वैसे भी ज़्यादा ही पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम उस पोर्शन में लैग कर रहे हैं, आप उस पोर्शन को जाकर कंप्लीट करो। आप या तो आप स्टडी मटेरियल चेंज करो, या फिर आपको लगता है कि और ज़्यादा कुछ स्टडी मटेरियल ऐड करने के लिए तो उसको ऐड करो। कभी-कभी सर फॉल्स मोटिवेशन भी ठीक नहीं होता है, लाइक आपको बहुत कम आप 70 मार्क्स ला रहे हो, आप खुद को मोटिवेट करो कि मेरा हो जाएगा, वैसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं जानना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो उसके सर मतलब आप देखो कि कहाँ पे लैग करो। अभी टाइम है 3 महीना सफिशिएंट टाइम है, तो जो भी पोर्शन है उसको देखो और उसको कवर अप करो। हाँ लास्ट में डिमोटिवेट नहीं हो, अगर एग्जाम के 10 दिन पहले तो मैं तो बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज नहीं दो अगर ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं मार्क्स को कम ही करेगा। तो अभी टेस्ट से इतना, तो अभी अगर खराब मार्क्स आता है तो फ्रस्ट्रेशन को झेलो और देखो क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ज़्यादा अगर टेस्ट से मार्क्स से मोटिवेट हो तो एग्जाम के कुछ दिन पहले टेस्ट से देना ही छोड़ देना। और आपका कोई एक फाइनल मैसेज इस बार के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अगर कोई फाइनल मैसेज हो तो आप बता सकते हैं। फाइनल मैसेज सर ये कि मतलब लाइक बहुत सारे एजेंट होते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सोचते हैं सिलेक्शन ले लेंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ अगर ये 100 में 5% 10% बच्चों को हो जाता है, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनाकर लाइक एक SSC प्रीवियस ईयर लेंगे, बुकता लेंगे और वहीं लेकर बैठ जाएंगे, क्वेश्चन निकाल लेंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हार्डली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी गए तो मेंस में फंसने वाले। तो ये बोलो थॉरोली पढ़ो, शॉर्टकट में चेक बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाइक 2.5 लाख 3 लाख बच्चे फेल होते हैं, एक का सीट नहीं रहता। Okay, thank you Manjay and my best wishes are with you for your future journey। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी बताया है वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू। ओके।